माशाल्लाह ज़बरदस्त सुबह सुबह मिल गया अच्छा नाश्ता टूर का है। इस तरह का नाश्ता सुबह सुबह मिल जाए तो सफ़र भी अच्छा हो जाता है। क्रम्बर के लिए निकल रहे हैं तो अल्लाह खैर करे, मौसम भी अच्छा है। भट्ट साहब 2019 में क्या मिल रहा? तो उस वक्त हमें दही मिला था और उसके साथ तो दूध अच्छा को मिला था, बस यही था। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था। जिस तरह अभी तो दाल चावल और क्या चीज़ मिल रही है लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आगे काफ़ी चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ जा रही है। नेक्स्ट में ये मुर्गी शुर्गियाँ भी रखेंगे इंशाल्लाह, आगे लोगों को अच्छा खाना मिले करेगा। अस्सलामुअलैकुम। मैं सुबह सुबह उठे हैं, आज मेरा 5वां दिन है और हम निकल रहे हैं क्रम्बर लेक के लिए। उम्मीद है आज हम क्रम्बर लेक पहुंच जाएंगे और ये सब दोस्त रेडी हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सुबह सवेरे का टाइम है, ब्रोगलिन में इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं क्रम्बर के लिए। दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से पहुंच जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी इमरान भाई रेडी हैं क्रम्बर के लिए? बिल्कुल रेडी हैं जी शहजाद साहब? जी रेडी इंशाल्लाह। जी भट्ट साहब? निकलने वाले हैं जी इंशाल्लाह, क्रम्बर करके भी वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल से अब हम क्रम्बर की तरफ रवा दवा हैं और इंशाअल्लाह ताला क्रम्बर करके वापस आएंगे और दुआ अल्लाह ताला से खैर खैरियत से हमें घर लेके जाए। जी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। क्रम्बर के लिए निकल रहे हैं। 5 दिन का जो हमने एक तवील सफ़र की है और अपने गोल को अचीव करने के लिए इंशाअल्लाह अगले 4 से 5 घंटे में क्रम्बर में मुलाकात होती है। थैंक यू। जी जट साहब? जी रेडी फॉर क्रम्बर लेक जी। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और हम सुरखरू होके वापस आएंगे इंशाल्लाह। जी रानी साहब? बस हम रेडी हैं इंशाल्लाह, पुरज़म है आज ये करके इंशाल्लाह वापस आते हैं इंशाल्लाह। जी बेग साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त क्रम्बर की तरफ निकलने की तैयारी में हैं और आगे 4 घंटे का रास्ता है। 20 साल पुराना एक हादसा जो पूरा करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वापस आएंगे। थैंक यू। इन गेस्ट हाउस है, यहाँ से हम निकल रहे हैं क्रम्बर लेक की तरफ। हमने इस तरफ को जाना है और हम रेडी हैं। गेस्ट हाउस से जैसे ही हम निकलते हैं तो रोड बहुत ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा लगता है, रास्ता नज़र आ रहा होता है और सीधा साधा फ़ील होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको इस रास्ते की टफनेस, इसकी हार्डनेस और यहाँ की मुश्किलात नज़र आने लग जाती है। रास्ता दिखने में तो बहुत सीधा साधा साफ़ नज़र आ रहा होता है कि बस आपने इसी तरह जाते जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि जब बारिशें और जो बर्फ़ है वो जब पिघल जाती है, उसका पानी यहाँ से निकल के नीचे दरिया में चले जाता है तो पीछे ये पथरीली सरफेस आ जाती है जिसके ऊपर बाइक ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा टफ और एक हार्ड चीज़ है। लश्करगाह से लेक के लिए सुबह सुबह ही निकलना पड़ता है। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के रेडी हो के आपको निकलना पड़ता है ताकि आप लेक पे टाइम से पहुंच सकें और वहां से वापस आ सकें।
तो कुछ हद तक तो रास्ता आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको लश्कर गाह से ही कोई ना कोई एक आधा गाइड अपने साथ लाजमी रखना चाहिए जो कि आपको रास्ता गाइड कर सके। कुछ हद तक जीप्स के निशान नज़र आते हैं, लेकिन जब आप एक थोड़ा सा लश्कर गाह को दूर होते हैं लश्कर गाह से, तो वो रास्ता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर बिल्कुल मैदान अननोन सी जगह आ जाती हैं जो कि वहाँ के मुकामी लोग ही आपको गाइड कर सकते हैं। तो हमने भी इसी तरह ही किया और एक या दो गाइड जो कि छोटे सुल्तान भाई के भाई थे, कज़न थे, उनको साथ दिया, जो आप देख भी रहे हैं चल रहा है साथ साथ, जो कि हमें गाइड कर रहा था कि किस तरफ से जाना है और किस तरफ से नहीं जाना। लेक पे जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं, वो डिपेंड करता है आपका गाइड आपको कहाँ से लेके जा रहा है। लेकिन मोस्टली लास्ट ईयर भी जिस रास्ते से हम गए थे 90% वही रास्ता है। इस साल भी हम उसी रास्ते से ही लेक की तरफ जा रहे हैं। और अब ये देखें, पहाड़ से हम पहले नीचे से बिल्कुल प्लेन रास्ता था और अब हम एक पहाड़ के ऊपर से होते हुए दूसरी जगह पे उतर रहे हैं। ये जी हम लोग मैदान में देख रहे थे कि ये इसी तरह ये पूरे गोल मैदान है और इसी तरह ही होता है कि इन पहाड़ों पे से जो पानी आता है वो यहाँ पे नीचे आके इकट्ठा होता है तो एक झील की शक्ल बनती है। तो यहाँ पे भी एक झील थी जो मई में और जून तक लोगों को नज़र आई है। अभी ये झील ख़त्म हो गई है। ये बहुत बड़ी गोल झील थी जो अब एक ग्राउंड की शक्ल आपको नज़र आ रहा है। तो वंडरफुल, ये भी एक एक्सपीरियंस रहा कि झील के अंदर पानी कितना होता है और इसकी डेप्थ कितनी। ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि आप जब भी इस वादी में आते हैं तो आपको हर दफ़ा कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलता है। ये कुदरत के कमाल है और अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि वो हमें अपनी नेमतों को मुख्तलिफ़ अंदाज में दिखाता है। अब हम इसी ग्राउंड के अंदर, इसी जगह के अंदर चले गए हैं बाइक्स लेके। अब यहीं से ही आगे का रास्ता है और अगर आप देख सकें स्क्रीन में नीचे जो पैदल का रास्ता है वो नज़र आ रहा है और हम भी इसी रास्ते के ऊपर चलते हुए यहाँ से आगे जा रहे हैं। इस जगह पे मुश्किल ये आती है कि ये जो जगह होती है पानी यहाँ पे आके इकट्ठा होता है तो ये जगह बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी होती है और जगह जगह पानी के नाले बन चुके होते हैं जिसके अंदर से गुज़रना थोड़ा मुश्किल इस लिहाज से होता है कि नीचे ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और जब आप यहाँ से गुज़रते हैं तो आपके बाइक के टायर इसमें फंसते हैं या ये कीचड़ की ये जो शक्ल बनी होती है इसके अंदर आपके थोड़े स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मुश्किलात अभी तक जो है वो आ रही हैं कि आप देखें नीचे बिल्कुल जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा नरम है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई है कि आप अगर यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े होंगे तो वो जगह नीचे को जाती है। अब यहाँ से तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर का जो भी रास्ता है वो सारा इसी तरह से ही हमारे साथ साथ चलता जाएगा कि हम मुख्तलिफ़ नालों में से गुज़रेंगे और यहाँ से आगे जाएंगे। पीछे एक नाला क्रॉस किया और अब हम दूसरे नाले से गुज़र रहे हैं और बहुत एहतियात से आराम से गुज़रे। यहाँ पे कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नालों में से गुज़र रहे हो तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में ना हो, आराम से स्लो स्पीड में यहाँ से गुज़रें क्योंकि जब आप नाले में उतरते हैं तो अगर कोई नीचे पत्थर बड़ा हो जिससे आपके गिरने के चांसेस पैदा हो सकते हैं। सब दोस्त एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए और एक ही सीक्वेंस में जा रहे हैं जिससे बहुत ही खूबसूरत मंज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे को गाइड कर सकें। तो टीम वर्क और ग्रुप का मेन एसेंट ही यही होता है कि आप सब लोग इकट्ठे एक दूसरे की हेल्प करते हुए जा रहे हैं। हमारे तकरीबन 17 से 18 हम बाइकर्स थे जो कि हम करम्बर के लिए आगे जा रहे हैं और नीचे आप देखें कि नाले के साथ साथ भी जो ग्राउंड है वो भी बिल्कुल गीला है और कुछ दोस्त इधर उधर भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कोई इस तरफ चले जाता है, कोई दूसरी तरफ चल जाता है। तो बेहतर तरीका यही है कि एक बंदा पहले गुज़रे और देखे कि रास्ता ठीक है तो बाकी सारे लोग भी वहीं उसको पीछे से फॉलो करें ताकि कोई भी किसी मुश्किल में ना आ सके।
नालों के पानी से गुज़रने के बाद जो रास्ता आता है वो थोड़ा इस तरह आता है कि पहाड़ों की पगडंडियाँ आपको मिलती हैं, आपने उसके ऊपर से गुज़र के आना होता है। बेसिकली है तो पैदल का रास्ता, लेकिन बाइक्स को जब आपने यहाँ से गुज़ारना होता है बड़े एहतियात से और आराम से गुज़ारना होता है। और ये पहला आबशार है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा आबशार था और बहुत ही हाइट से पानी आ रहा था इसका। और ये देखें, ये पानी ऊपर से आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, जो कि नीचे जाके दरिया में मिल जाता है। यहाँ पे जो नीचे सरफेस होती है थोड़ी पथरीली हो जाती है, क्योंकि मिट्टी पानी के साथ साथ ही बह के निकल जाती है। डॉक्टर साहब जी फ्रेश होते हुए वाटरफॉल के पास बहुत ही प्यारी वाटरफॉल है, रास्ता बहुत ही हसीन है जी। भट्ट साहब हाँ जी, हो गए फ्रेश? पेट्रोल थोड़ा सा टैंकी पे खाली तो करना पड़ता है ना भैया, तो लेट्स सी एडवेंचर टॉप शुरू है, मज़ा आएगा। आगे एडवेंचर जा रहा है। जो कि काफ़ी हाइट पे है, तो उसको जाने का जो रास्ता है वो बेसिकली आप अगर नोट करें तो हमने ये जो पानी आ रहा है ऊपर से, हमने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाते जाना। और सबसे बेहतरीन रास्ता जो पानी बना जाता है कि वो पहाड़ों के बीच में से होता हुआ जहाँ पे सीधा रास्ता होता है वो वहाँ से गुज़रता है और नीचे दरिया की तरफ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारे पहाड़ हैं और बीच में से उसके पानी बह के दूसरी साइड पे जा रहा है, और हम इसके साइडों से जो रास्ता अवेलेबल है हम उस रास्ते को यूज़ करते हुए यहाँ से गुज़र रहे हैं। पानी नीचे यहाँ पे आया होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा जगह गीली नहीं होती। और ये देखें जो कि मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि इस साइड पे भी पहाड़ है और दूसरी तरफ भी पहाड़ है और नीचे एक नदी टाइप बह रही है। तो इसके साथ जो रास्ता होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। कुछ जगहों पे जैसे ही आप पानी क्रॉस करते हैं तो पानी कुछ जगहों पे हमारे साथ रहता है और कुछ जगहों पे हमसे काफ़ी दूर हो जाता है, और जो वहाँ पे फिर मैदान होता है हम उसको यूज़ करते हैं अपने साथ साथ। तो ये जो नाले हैं ये आपको तकरीबन सारे रास्ते ही मिलते जाते हैं और आपने इन्हीं के बीच में से होते हुए जाना होता है। नीचे देखें कि ग्रीनरी है और घास वाला एरिया है। यहाँ पे थोड़ी सी टफनेस ये होती है कि जब आप इस ग्रीनरी में से गुज़र रहे होते हैं तो खड्डे बने होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनमें से गुज़रना थोड़ा मुश्किल, और जिसकी वजह से आपकी स्पीड ब्रेक डाउन हो जाती है। इन जगहों पे मुश्किल ये नहीं होती कि ये एरिया और ये जिस तरह आप सब देख सकते हैं गारे खड्डे मिक्स ये सब कुछ, ये चीज़ मुश्किल नहीं होती। मुश्किल चीज़ ये है कि इतने ज़्यादा लोगों को साथ इकट्ठे लेके चलना और उनको मैनेज करना और उनके साथ साथ रहना, हर एक की साइकी को समझना, ये थोड़ी चीज़ टफ़ होती है, जिसकी वजह से आपको आसान रास्ता भी जो है मुश्किल लग जाता है, और अगर आपके साथ देने वाले लोग हैं तो आपको मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगता है। अब आप देखें कि जो रास्ता आ चुका है वो इस तरह से आ गया कि हम पहाड़ों की चोटियों पे, छोटे छोटे पहाड़ टाइप टेले टाइप होते हैं, यहाँ से गुज़रना होता है। और यहाँ पे बाज़ दफ़ा तो जो बाइक्स होती है उनकी जो कैपेसिटी होती है वर्किंग की वो रह जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते जाते हैं आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, जिसकी वजह से बाइक की कैपेसिटी भी कम होती जाती है। तो यहाँ पे धक्का लगाना पड़ता है और आप भी थक जाते हैं। सही भैया 200 सीसी दी बस होगी 1 to 5 दी की बनना रक्समान चप्पू उस्ताद जी, चप्पू मारो डॉन, चप्पू मारो डॉन, चप्पू अच्छा वापस आ गए क्लच मार रहा है बार बार, लगियां ना जान प्ले, क्लच ना मारो, क्लच ना मारो, क्लच ना मारो ज़्यादा, ठंडियाँ करो।
ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 6.5 किलोमीटर कर लिया 6.5 6.5 500 ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਜੇ 500 ਸਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕੋ ਟਰੈਕ ਜਾ ਰਹੇ जी भी आ गई थोड़ा सा एडवेंचर आया है तो लड़के तो थक गए हैं लेकिन थोड़ा रेस्ट करते हैं। मोटरसाइकिलों की भी हो गई है तो ख़ास तौर पे शहजाद साहब की बाइक की ये उस्ताद जी की है ये तो चली जाती कहीं भी एक गलत जगह भी जाती है वापस भी आ जाती है तो चले अगले मोड पे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਗਏ ਜੇ मैं ठीक ट्रैक पर रहा हूँ, मैं सफर के साथ रहा हूँ।